ये बात तो सच है। बच्चे हॉस्टल से घर आते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें कहीं बाहर नहीं निकलना है, हमें सिर्फ घर में रहना है और घर का बना हुआ ही खाना खाना है। सेम यही चीज़ हम लोग अपने घर के कामों से थके आ रहे जब अपने घर जाते हैं तो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है हमें कहीं नहीं जाना, बस घर का गुड सिंपल खाना मॉर्निंग। खाना है। हैप्पी सैटरडे। आज सेकंड सैटरडे है और आज शुभम की स्कूल की है छुट्टी। तो आज मेरी भी सुबह सुबह वाली थी छुट्टी, जिसमें मुझे सुबह से टिफ़िन नहीं बनाना था। लेकिन हाँ, मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी लंच करके भी निकलना है ऑफिस। शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। वैसे तो घर में जितनी भी दालें बने शुभम सारी दालें खाता है, लेकिन अगर एक कोई दाल जो उसकी फेवरेट है वो है ये उड़द की दाल। तो जब भी मैं घर में ये दाल बनाती हूँ, चाहे मेरे से कोई भी पूछे, शुभी पूछे या शुभम पूछे, मैं यही बोलती हूँ शुभम की फेवरेट दाल बनी है। तो ये है काली उड़द की दाल, जो कि मसालेदार बनती है। आप इसमें चने की दाल भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने हाफ कप ली है उड़द की दाल छिलका वाली, उसको धुल करके साफ़ पानी डाल के रखा साइड में। और तब तक दूसरे कुकर में रखे 1 कप चावल, इन्हें भी धुल करके पानी, नमक और घी डाल करके बस साइड में रख देती हूँ मैं। फिर जैसे बीच के काम कर रही होती हूँ तब लगता है कि हाँ बीच में, तब यानी कि यूँ कह लो आधा घंटे बाद फिर मैं गैस ऑन कर दूँगी। बस इसे साइड में रख देती हूँ क्योंकि फिर काम के बीच में फिर अलग से चावल निकालना करना वो सब उलझन लगती है मुझे, इसलिए सेट करके रख देती हूँ। और ये चूँकि पुराने चावल हैं तो ऐसे पानी में डले रहते हैं तो भी ये टूटता नहीं है, बस ऐसे साइड में रहेगा, सीधा गैस ऑन करनी रहेगी। 1 विसिल में बन जाएगा चावल। दाल धुली हुई रखी है तो दाल को मसालेदार बनाते हैं इसको, तो फिर तड़का लगा करके एक बारी बना लो कुकर में, फिर बाद में तड़का लगाने का काम नहीं। तो इसमें जो सबसे अच्छा टेस्ट आता है वो आता है लहसुन का स्पेशली, और अदरक का, इसीलिए मैं ज़्यादा सी डालती हूँ। तो ये जो अदरक है उसका छिलका उतार करके मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। लहसुन को एकदम बारीक काट लिया, हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर और कुछ बेसिक से मसाले, बस इनसे ही बनती है। लेकिन इस दाल को सबसे अच्छा स्वाद लाने के लिए दाल को एकदम परफेक्ट गलाने ज़रूरत होती है, पकानी अच्छी चाहिए। हल्दी का पैकेट रिफ़िल कर रही हूँ मैं, कल मंगवाया था मैंने ये हल्दी। हम हल्दी का पैकेट लेते हैं, बाकी धनिया पाउडर मैं घर पे बनाती हूँ, गरम मसाला बनाती हूँ और मिर्ची पाउडर ये घर पे बनाती हूँ। हल्दी मैं पैकेट मंगवाती हूँ, डब्बा खाली हुआ था, मैंने उसके अंदर हल्दी मसालदानी में भर ली थी। लेकिन चूँकि अब अचानक से कभी मसालदानी की ख़त्म हो जाए इसलिए मैंने याद से मंगवा के डब्बे में डाल के रख दिया है। तो इस तरीके के 3 डब्बे हैं हमारे मसाले वाले, सूखे मसाले, बाकी मैं मसालदानी में रखती हूँ। यहाँ भूसावल में गुरु कृपा करके शॉप है, यहीं से हम मसाले लेते हैं हमेशा से। कुकर में तेल गरम किया है सरसों का, उसमें डाली है बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई प्याज, सबको डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी अच्छे से फ्राई अच्छी लगती है, बारीक कटी हुई लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा उसमें अच्छा लगता है, अदरक का बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब जब प्याज फ्राई हो चुकी है तो इसमें डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और इसी के साथ ये होममेड गरम मसाला। तो ये चारों रेगुलर मसाले हाफ़ टी स्पून डाले हैं। 1 टमाटर बारीक कट करके डाला, इसके साथ नमक डाला स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा पानी, ऐसे 2-3 चम्मच, जिससे हमारे सूखे मसाले जले नहीं और जो टमाटर प्याज है वो पूरा एक जैसा पेस्ट जैसा बन जाए। तो सूखे मसालों में थोड़ा सा पानी डाल के जब भी आप भूनते हो ना तो जलते भी नहीं है और मसाला अच्छा भुन जाता है। अब ये धुली हुई उड़द की दाल दाल डाल दी है छिलके वाली, और इसे मसालों के साथ थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। एक तो ये मसालेदार दाल होती है और इसके साथ चावल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब दाल में ना पानी ज़्यादा लगता है, मैंने करीब 4 गिलास पानी डाला है। ये हाफ़ कप दाल थी यानी 4 कप पानी समझ लो, क्योंकि इसमें ना अभी धीरे धीरे पकती है ये धीमी आंच में। एक तेज़ आंच आई थी, फिर मैंने गैस धीमी करके इसको दूसरे साइड में रख दिया है बर्नर पे, और धीमे में ही ये पकती रहेगी। तो धीमी धीमी में भी 2-3 विसिल आराम से ले लेंगे। तो जब पूरी स्टीम निकलेगी तब खोलेंगे, जिससे कि दाल हमारी एकदम गली हुई चाहिए, जितनी मैश्ड होगी उतना अच्छा टेस्ट आता है। अब बनेगी सब्जी इसके साथ, तो बन रही है भिंडी। वैसे तो टिफ़िन के लिए बचा के रखी थी, उस दिन तोरई, भिंडी, लौकी 3 सब्जियां आई थी और पालक 4 थी मेरे पास। तो एक एक करके नंबर होता गया, तोरई बनी थी, फिर लौकी, फिर पालक। अब ये था कि भिंडी शुभम के टिफ़िन के लिए रहेगी, लेकिन याद नहीं था आज सेकंड सैटरडे छुट्टी है। तो चलो, शुभम को घर में खाना भी बहुत पसंद है भिंडी, क्योंकि इसके साथ गरम गरम में फ्राई सी अलग ही रहता है बच्चों का टेस्ट। तो ये छोटी छोटी मैंने भिंडी कट कर ली हैं, प्याज और हरी मिर्ची भी।
अब भिंडी को छौंकेंगे। इससे पहले मैं ज़्यादा सा हरा धनिया कट कर ले रही हूँ, क्योंकि दाल में भी लगेगी और भिंडी में भी चाहिए मुझे। तो ये चॉपिंग कटिंग का काम हो करके बस अब ये साइड में किया मैंने सारी चीज़ें, और अब सब्ज़ी छौंक लेते हैं। दाल भी पक रही है, अब चावल अभी नहीं, थोड़ी देर से लगाऊंगी मैं। ये है अगारो का मल्टी कुकर, जिसमें मैंने डाला है सरसों का तेल, और सरसों का तेल जैसे ही इसमें गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून करीब अजवाइन डाल रही हूँ, चुटकी भर हींग डाल रहे हैं, बारीक कटी हरी मिर्ची। ज़्यादा सी मैंने अजवाइन डाली है, बहुत अच्छी लगती है भिंडी में। एक तो बादी नहीं करती है, जो मतलब भिंडी बादी करती है ना, तो इसलिए अजवाइन इस सीज़न में सही रहती है सब्जियों में। सब्जी के बहाने बच्चे खाते भी हैं ना, ये भी रहता है। बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भी फ्राई कर लेंगे, और बस प्याज अभी फ्राई हो ही रही है, हरी मिर्ची फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर ये हम डाल देंगे भिंडी कटी हुई। मुझे चुटकी भर हल्दी डालनी थी, तो मुझे अभी याद आया जब मैंने भिंडी डाल दिया। तो डाल करके मिक्स कर लेंगे। वैसे ज़्यादातर मैं हमेशा तेल में ही डालती हूँ हल्दी। अब आज उस टाइम पे डाल नहीं पाई थी, और मसालदानी ऐसे हटा रही थी तो तुरंत याद आया। ऐसे ही होता है बीच बीच में ना, कई बार हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं काम के बीच में, स्पेशली शूट करते टाइम बहुत होता है ऐसा मेरे साथ। अब इसमें मैंने डाला है नमक। जब अच्छे से भुन चुकी है भिंडी, नमक डाल करके भी मिक्स कर दिया है, और इसे खुला पकने देंगे। अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तब डालेंगे धनिया पाउडर, छोटी चम्मच से डाला है, और आधा चम्मच करीब मिर्ची पाउडर डाला है। ढेर सारा हरा धनिया कटा हुआ डाला है, और इसे भी डाल के मिक्स कर देंगे। खुला ही फिर मैंने भूनने दिया था, और अच्छे से जब भुन जाए, फ्राई सी हो गई है, तो बस इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस बोल में। इसे रखेंगे साइड में। तो अब दाल बन चुके, और ये सब्जी बन गई, चावल की तैयारी ऑलरेडी है। और अब बनाते हैं अचार, इंस्टेंट अचार, जिसके लिए 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून लेंगे मेथी दाना। सबको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। 1 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग लिया है सारे मसाले चारों, और इसमें डाला है 1/4 टीस्पून जितनी हींग, ज़्यादा सी। अब सारे खड़े मसाले भून चुके हैं, हींग भी इन्हीं में डाल के साथ में ही भून ली है। और ये हम बनाएंगे अचार का मसाला, जिससे हम बना के स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी ड्राई जार में, और फिर जब बनाना हो तो इंस्टेंट बना लो। इन सभी मसालों को भूनने के बाद ग्राइंडर जार में डालकर एकदम फाइन पाउडर कर लिया है। किसी भी ड्राई जार में आप इसे भर लो, और एकदम एयर टाइट हो जाए, जिससे कि मॉइस्चर ना जाए, तो इसकी खुशबू टेस्ट एकदम परफेक्ट रहता है मसाले का। कई बार ये होता है इंस्टेंट बनाना है, कुछ कुछ ऐसे अचार होते हैं उनमें ये मसाला आप एक बड़ा चम्मच भर के डाल दो, जायका आ जाता है। तो ये मैंने बना के रखा है स्पेशली मिर्ची के लिए। इन दिनों जो बरसाती मिर्ची आती है इंस्टेंट मिर्ची के अचार के लिए, और इंस्टेंट मिर्ची के अचार में सिर्फ आप 1 चम्मच ये डाल दो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मुझे वो साल भर वाले टिकाऊ वाले अचार उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। ये मोटी वाली मिर्ची है, और 2 तरह की ये मोटी वाली हरी मिर्ची हैं। 2 तरह की मिर्ची हैं, एक बहुत मोटी है, एक बारीक मतलब पतली वाली है थोड़ी सी, देख रहे हो। तो जो पकौड़े के लिए मंगवाए थे मैंने, और एक बार अचार भी बनाया था। तो इसी के साथ में आप ना पतली मिर्ची भी मिक्स कर सकते हो, तो उससे तीखापन आ जाएगा। अगर आपको तीखी मिर्ची खानी है तो आप इसमें पतली मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो ये वाली मिर्ची के साथ अचार अच्छा लगता है, कि मिर्ची भी खा रहे हो और तीखे भी ना लगे। तो ये जो मोटी वाली मिर्ची जिसमें बीजे ज़्यादा होते हैं ना, तो उनके बीजे निकाल लो, चाहे बीच में से कट करके निकाल लो, या फिर जैसे एक बहुत मोटी थी तो मैंने एक के 3 ऐसे पीसेस कट कर लिए, लेंथ वाइज कट कर लिया है, और जो मोटे बीजे हैं सारे हटा लिए। अब हम फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे, कलौंजी डालेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे चुटकी भर, और ये लेंथ वाइज कटी हुई मिर्ची डाल करके नमक के साथ में इनको अच्छे से पहले हम ऑयल में मिक्स करके भून लेंगे। थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्ची डाली है मैंने, कलर आएगा इससे। और ये डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब इंस्टेंट अचार मसाला, जो भी हमने बनाया है, बना के रखा है। तो 2 चम्मच मैंने डाल दिया है, पूरे में अच्छे से स्प्रिंकल कर दो। जैसे हमने मिर्च कट करी है ना, तो जो बीच में से कट के निशान है वहाँ थोड़ा सा ऐसे गैप जैसा रहता है, उसमें पूरा मसाला अच्छे से स्प्रिंकल कर दो, जैसे उसके अंदर कोटिंग हो जाए मिर्च में मसाले की। और 1/2 लेमन का जूस मिक्स कर दिया है। और ये जो ज़्यादा पकाने से अच्छा है, 1/2 कुक जो रहती हैं मिर्ची, ये अच्छी लगती हैं। बस ऐसे ही हल्का सा मिक्स करके, मतलब भूनना नहीं है,
ऐसे सॉफ्ट बहुत हो के पक ना जाए मिर्ची। इस स्टेज में गैस बंद कर दो और इसे निकाल कर किसी भी आप ड्राई कंटेनर में भर के रख लो। आप 1 हफ्ते तक ये मिर्ची का अचार खा सकते हैं। बस इसे वैसे फ़िलहाल तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे 1 हफ्ते चलता ही नहीं है, एक्चुअली 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। इस मसाले को रखेंगे साइड में। इसलिए मिर्ची भले ही ज़्यादा आ जाए, पर मैं बनाती थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हूँ कि बने और खाओ, फ्रेश अच्छा लगता है। अब कुकर खोला है, इसमें डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया और एकदम पकी हुई सी दाल है, आप देख रहे हो। जितनी अच्छी ये दाल पकती है ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इस हाफ कप दाल में 1 चम्मच उड़द चने की दाल डाल दो, तो भी बहुत से लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, डालती हूँ मैं अक्सर। आज मैंने नहीं डाला है। कल के व्लॉग में जो कमेंट्स थे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल मैंने बातें की तो बहुत कुछ कह गई। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे जितने भी डेली व्यूवर्स हैं, जो हमारी फैमिली है कुक स्पॉट, मतलब A to Z सारे के सारे मेरी जैसी सोच वाले, मेरी जैसी आदतों वाले, मेरे ही जैसे विचार वाले, मेरे ऐसी हरकतों वाले लोग हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि जितनी भी बातें मैं अपने बारे में बताती हूँ, सबका यही कहना है कि सेम जैसे कि वो बोल रही हैं, सेम जैसे कि उनकी ये बात हो रही है। तो इसी से पता चलता है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि दोस्ती वहीं होती है जहाँ आपके जैसे लोग होते हैं। उन्हीं लोगों से मन मिलता है, उन्हीं से विचार मिलते हैं और उन्हीं के साथ हमारी संगति बनती है। ये बिल्कुल प्रूफ है ये बात। हमारी कुक स्पॉट फैमिली सब एक से बढ़कर एक, सब मेरे जैसे ही हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के ये रिस्पांस होते हैं। मतलब कमाल की बात है ना, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बात रख रहे हैं और हर इंसान आपकी बात से सहमत है। हर वो जो आपसे कनेक्टेड है, बाकी दुनिया से मतलब नहीं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और उसमें वैसे तो बहुत सारी मुझे आज बात करनी थी, लेकिन आज व्लॉग ही इतना लंबा है, रेसिपी और काम किसी दिन काम कम होगा तब बातें ज़्यादा करेंगे, तो मैं फिर से शेयर करूँगी बहुत सारी बातें। फ़िलहाल जैसे कल कुछ पॉइंट्स थे कि जैसे हम कहीं बाहर जाए, एक कमेंट था कि आप बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, कहीं बाहर जाया करिए। तो एक मज़ेदार घटना बता रही हूँ। अभी शुभी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, फर्स्ट जब सेकेंड सेमेस्टर, तो उसकी 1 महीने की छुट्टियाँ थी। तो फिर ये था कि वो पहले ही 15 दिन के लिए पुणे से लखनऊ गए, दोनों बच्चे। शुभम भी गया था यहाँ से और शुभी वहीं से गई। तभी वो बेर लेके आए थे ना बच्चे लखनऊ से, ठीक है। वहाँ से 15 दिन के बाद ये लोग आए और 15 दिन शुभी को यहाँ रहना था, 15 दिन यहाँ रह लेंगे। तो 15 दिन जब भुसावल में आई तो मैंने एक दिन उससे कहा कि शुभी, एक दिन रात में चल हम लोग डिनर के लिए बाहर चलेंगे। तो पता है क्या जवाब था? शुभी का तो जो था है सो था है, शुभम का भी। शुभम तो ऐसे बोला, रे बाहर क्या करना है, नहीं मम्मा बाहर क्या ही खाएंगे, बाहर जाके मतलब पूछता है कि खाएंगे क्या। तो उसे पता है, ले दे के पनीर और दाल और रोटी वो तो घर में ही बनती है। अच्छा कोई ना, हमने कहा शुभी तुम आई हो तो इसलिए स्पेशल है ना, चलते हैं। तो कहती है बस मेरा दिल कर रहा है ना, मैं बस घर में दाल रोटी खाऊं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज ना कुकिंग करे तो मम्मा कोई बात नहीं, मुझे भूख भी नहीं है। मतलब कहने का, बिना कुछ खाए भी हम रह लेंगे और खाना है तो हमें दाल रोटी दे दो, पर हमें बाहर का खाना नहीं खाना। सोचो ये है हालत। अब बच्चे भी 4 दिन को आते हैं घर हॉस्टल से, तो उनको लगता है हम घर में ही रहें, कहीं ना जाएं, घर का ही खाएं दाल रोटी। कोई फरमाइश नहीं की उसने कि हमको ये चीज़ खाना है। देखो मैंने कहाँ बनाया डोसा वोसा या कुछ भी स्पेशल, कोई पनीर भी शायद नहीं बना शोभी के रहते पे। नॉर्मल सी दाल रोटी सब्जी। क्या खाना है? दाल रोटी दाल चावल, वो तो रोटी भी नहीं, मम्मा दाल चावल खाने हैं। हाँ, क्योंकि वो चावल मेस में नहीं खाते। तो अब बताओ क्या ही करो। तो फिर हम अब अकेले तो वैसे भी नहीं जाते थे, और जो साथ वाले जाने को तैयार नहीं, तब तो और हो गया। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, शुरू से ऐसे ही हमने पाला है उनको, कहीं गए नहीं घूमने फिरने, तो उनको बचपन से भी आदत नहीं है। अब तो चूंकि बाहर से आते हैं तो सेम जैसे हम घर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं मम्मी से, मम्मी कहेंगी ना वो मामा के यहाँ मिला, वो मौसी के यहाँ मिला, वो चाची के यहाँ मिला। तो हम लोग क्या लगता है, अरे इतने थके आ रहे हैं, कहीं ना जाना पड़े, बस यहीं आ जाएं, जो भी मिल लें, हमें कहीं ना जाना पड़े, ना कपड़े बदलना पड़े, ना कहीं घर से बाहर निकलना पड़े, मायके जब जाओ। तो वही चीज़ होती है जब बाहर से बच्चे आते हैं हॉस्टल से, उनको लगता है हम घर में ही रहे और हम तो शुरू से ही घर में हैं। तो मतलब अब क्या ही कहना। तो ये चीज़ है। और भी बहुत सारी बातें थी, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है, किसी ने कोई सलाह तो नहीं दी, सबने ये कहा। और हाँ, ये जितने भी चेंजेस मैंने फील किए हैं ना, ये पिछले 3 सालों से 45 के बाद से शुरू हुए हैं, जो भी मैंने कल शेयर किए थे चेंजेस। बाकी 45 तक तो जैसे तैसे चल रहा था, 40 के बाद चेंजेस आए होंगे, तो हमने खुद को पुश करते रहे हैं ना, कि हमें लगा कि बस करना है मतलब कर रहे हैं।
45 के बाद पता चला कि अब बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, मतलब पुश करने के बाद भी। तो वो चीज़ है और ये सबके साथ होता है, ये कल सबने बताया है, तो इसलिए अब मुझे भी काफ़ी संतुष्टि हो गई है। जैसे वो है ना कि लाइट हमारे घर गई है कि पूरे मोहल्ले की गई जब पूरे मोहल्ले की लाइट जाती है, फिर अगर लाइट ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं। तो कल सबने बता दिया कि अभिलाषा हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, तो अब मैं खुश हूँ कि सबके साथ ऐसा होता है। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है ना। बस आज क्या बनाया ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।